Now in this session, I am going to discuss what is a data set. Data set क्या होता है? Data set कुछ नहीं होता है. Data set just like is a collection of record. हम लोग बोल सकते हैं आप data set is a collection of records. Yes, no? Records. Data set is nothing. It's a collection of records and usually presented in tabular form. जो डेटा सेट होता है वो यूजली किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? टेबुलर फॉर्म में. टेबुलर फॉर्म मतलब रो एंड कॉलम फॉर्म. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डेटा सेट है, नेम नाम का कॉलम बनाया है हमने, नेम नाम का कॉलम, और दूसरा कॉलम मान लो एज नाम का कॉलम है, तीसरा कॉलम मान लो सिटी नाम का कॉलम है, एक और कॉलम है मान लो डिपार्टमेंट नाम का, डिपार्टमेंट. तो एज में हमारे नेम क्या सैम है, एज मान लीजिए कुछ भी दे दिया, 20 दे दिया, सिटी दे दिया मान लो दिल्ली दे दिया, डिपार्टमेंट मान लीजिए दे दिया आईटी दे दिया, आईटी डिपार्टमेंट. यहाँ पे तो डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं किस फॉर्म में? रो एंड कॉलम फॉर्म में. डेटा सेट इज नथिंग, इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड एंड यूजली वी आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल. अब एक चीज और हमें समझनी है कि जो हमारा डेटा सेट होता है, डेटा सेट कई टाइप का हो सकता है. देखिए अब जब आप प्रोसेस करने जा रहे हो तो डेटा सेट को प्रोसेस करोगे. आप किसको प्रोसेस करोगे? डेटा सेट को. अब डेटा सेट जो होता है वो कई टाइप का हो सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ डेटा सेट. देखिए डेटा सेट्स हमारा जो हो सकता है वो न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, जिसमें न्यूमेरिकल्स बेसिकली वैल्यू हो. तो हमारा डेटा कैसा हो सकता है? न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, न्यूमेरिक डेटा. और न्यूमेरिक डेटा को हम एक तरह से बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव. यस नो, क्वांटिटेटिव. और कभी कभी आपका डेटा क्या होगा? कैटेगराइज डेटा होगा, एक कैटेगरी में होगा. तो हमारा डेटा क्या होगा? कैटेगरी. रेशियल डेटा हो सकता है और वो ऑर्डिनल डेटा हो सकता है. तो हमारे पास डेटा जो हो सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है. तो डेटा सेट का क्या होता है? डेटा सेट इज नथिंग, डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड. कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है. और डेटा सेट आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. डेटा सेट आपका मान लीजिए आप कभी कभी न्यूमेरिक डेटा पे बेसिकली काम कर रहे हो. किस पे? न्यूमेरिकल डेटा पे काम कर रहे हो. जैसे मान लीजिए हमने पूछा किसी की एज क्या है, एज कैलकुलेट करनी है, एज पता करनी है उसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर से. तो एज जो होगी, अब एज न्यूमेरिकल डेटा है, एज कैसा है? न्यूमेरिकल डेटा है. तो आप कभी कभी क्या कर रहे हो, मान लीजिए आप ऑडियो डेटा पे काम कर रहे हो, वीडियो डेटा हो सकता है, इमेज डेटा हो सकता है. तो डेटा सेट आपका क्या हो सकता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है. अब देखिए जो डेटा सेट होता है इसकी नीड क्या होती है? डेटा सेट की नीड क्या होती है? नीड ऑफ डेटा सेट जरा समझते हैं. नीड ऑफ डेटा सेट. नीड ऑफ डेटा सेट क्या होता है? देखिए इन द डेवलपमेंट फेज ऑफ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, डेटा सेट आर क्लासिफाइड एज ट्रेनिंग डेटा सेट एंड टेस्ट डेटा सेट. जैसे कि हमने कल डिस्कस भी किया था, हमारे पास क्या होगा? मशीन लर्निंग क्या करेगी? हम जब मशीन को अपने लर्न कराएंगे, तो मशीन को जब हम लोग लर्न कराएंगे तो हमारे पास डेटा होगा. क्या होगा? डेटा सेट होगा, है ना. उस डेटा सेट के बेसिस पे हम अपनी मशीन को क्या कराएंगे? लर्न करेंगे. अब मशीन को जो लर्न कराएंगे अपने डेटा सेट के बेसिस पे, तो जो मशीन हमारी लर्न कर रही होगी उस डेटा सेट पे हमारे पास कुछ डेटा ट्रेनिंग डेटा होगा और टेस्टिंग डेटा होगा. डेटा सेट को हम लोग क्या कर डिवाइड कर लेते हैं किसमें? ट्रेनिंग सेट में और टेस्टिंग सेट में. तो डेटा सेट को हम लोग क्या कर लेते हैं? द डेटा सेट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक ट्रेनिंग सेट में और एक टेस्ट सेट में. देखिए डेटा सेट का यूज करके ही हम अपने मॉडल को क्या करेंगे? ट्रेन करेंगे ना. हमको डेटा सेट प्रोवाइड करेंगे अपने मॉडल को, तो जिस डेटा सेट का यूज करके हमारा मॉडल क्या होगा? ट्रेन होगा. तो development phase in the development phase of machine learning projects, data sets are classified as training set data, training data set, training data set, and training data set we have, and test data set.
ट्रेनिंग डेटा सेट एंड टेस्ट डेटा सेट। टेस्ट डेटा सेट। सो हम लोग डेटा सेट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। डेटा मस्ट बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। पहला पार्ट आपका क्या होगा, ट्रेनिंग सेट डेटा होगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा, टेस्ट डेटा सेट होगा। देखिए पहला जो हमारा डेटा सेट था, उस पूरे डेटा सेट को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट आपका बनेगा ट्रेनिंग सेट डेटा, और दूसरा पार्ट बनेगा टेस्ट सेट डेटा। अब ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट डेटा क्या होता है? देखिए ट्रेनिंग सेट डेटा ऑन विच मॉडल कैन बी ट्रेन। जिस डेटा की हेल्प से, जिस डेटा से आपको अपने मॉडल को क्या करना है, ट्रेंड करना है, उसे बोलते हैं ट्रेनिंग सेट डेटा। क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग सेट डेटा। और जिस टेस्ट डेटा के बिहाफ पे आपको क्या करना, वैलिडेट करना है अपने मॉडल को, उसे बोलते हैं हम लोग टेस्ट डेटा। तो हम अपने मॉडल्स को क्या करते हैं, हम अपने मॉडल्स को दो पार्ट में, डेटा सेट को दो डेटा सेट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑन विच दैट मॉडल कैन बी ट्रेन्ड, सेकेंड पार्ट ऑन विच मॉडल कैन बी वैलिडेटेड, ऑन विच मॉडल कैन बी वैलिडेटेड। जैसे कि हमने एग्जैक्ट पोल वाला आंसर, आपको एग्जैक्ट पोल वाला एग्जाम्पल दिया हुआ था। जैसे मान ली इलेक्शन का रिजल्ट कैलकुलेट करना है, एग्जिट पोल हम उससे पहले डिसाइड करते हैं। एग्जिट पोल डिसाइड करके बताता है कि किस पार्टी की सरकार बन रही है। तो पहले आपने क्या, ट्रेनिंग से डेटा, आप एग्जिट पोल हम बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग बहुत लोगों से फीडबैक लेते हैं, हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एज से, डिफरेंट डिफरेंट जेंडर से। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं भाई किसकी सरकार बन रही है। वो जो डेटा है वो आपका ट्रेनिंग सेट डेटा हो गया। क्या हो गया, वो एक तरह से आपका कौन सा डेटा सेट हो गया, ट्रेनिंग सेट डेटा। वो आपका ट्रेनिंग सेट डेटा हो गया, जिस डेटा के बिहाफ पे हमारा मॉडल ट्रेंड होगा। क्या होगा, हमारा मॉडल ट्रेंड होगा। अब जब रिजल्ट आया, यस नो, रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट जो आया, तो उस रिजल्ट को, उस वो जो डेटा कलेक्ट किया था, उस डेटा को अपने अपने मॉडल में पास किया और टेस्ट किया कि भैया जो हमारा मॉडल ट्रेंड हुआ है, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे पा रहा है कि नहीं दे रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट डेटा। अब उस टेस्ट डेटा पे हम अपने क्या करेंगे, मॉडल को वैलिडेट कर रहे हैं कि जो मॉडल हमारा ट्रेंड हुआ है, वो वैलिड रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे बोलते हैं टेस्ट डेटा। तो हमारे पास ट्रेनिंग सेट डेटा होगा, और एक डेटा होगा, कौन सा डेटा होगा, टेस्ट डेटा। मतलब पूरे डेटा सेट को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पूरे डेटा सेट, हमारे पास जो भी डेटा सेट आएगा, उस डेटा सेट को मान लीजिए हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक आपका ट्रेनिंग सेट डेटा, और दूसरा टेस्ट डेटा। ट्रेनिंग सेट डेटा क्या होता है, ऑन विच मॉडल कैन बी ट्रेंड, जिसपे मॉडल को हम लोग ट्रेंड करते हैं। और टेस्ट डेटा उसको बोलेंगे ऑन विच मॉडल कैन बी वैलिडेटेड। इसमें ऑन विच मॉडल कैन बी वैलिडेटेड, सिंपल टर्म बोल सकते हैं, जिस डेटा की हेल्प से हम अपने मॉडल को ट्रेंड करते हैं, जिस डेटा पर, उसे बोलते हैं ट्रेनिंग सेट डेटा। और जिस डेटा सेट पे मॉडल को वैलिडेट करते हैं, उसे बोलते हैं टेस्ट डेटा। तो डेटा सेट क्या होता है, डेटा सेट कुछ नहीं होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। हमारे पास जो डेटा सेट आएगा, उस डेटा सेट को हम लोग क्या करेंगे, दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, ट्रेनिंग सेट डेटा और टेस्ट डेटा। ये उसके बाद डेटा डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करना है, हम लोग डेटा को क्या करना होगा, प्रोसेस करना होगा। देखिए डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है। देखिए जो भी हमें डेटा मिला, जो डेटा हमने रीड किया, उस डेटा पे कुछ प्रोसेस करना, फिल्टरिंग करना है। मान लीजिए हमें पूरा डेटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कुछ पार्ट ऑफ द डेटा चाहिए। उस डेटा सेट में से कुछ पार्ट ऑफ द डेटा ही जरूरत है अपने मॉडल को ट्रेंड करने के लिए। तो कितना क्या पार्ट चाहिए उस अपने डेटा को ट्रेंड करने के लिए, अपने मॉडल को ट्रेंड करने के लिए। अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है कुछ जो डेटा पे, तो उसे बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। मतलब बिफोर गोइंग टू ट्रेन, मतलब मशीन को ट्रेन करने से पहले, अगर आपको लगता है आपके अपने जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, उस डेटा पे कोई प्रोसेसिंग करनी है, तो हम उस डेटा पे क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। एक चीज और हमें समझनी होगी कि हमारे पास फीचर एंड लेबल क्या होते हैं इन मशीन लर्निंग। फीचर्स एंड लेबल, लेबल इन मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग।
फीचर क्या होता है और लेबल क्या होता है। फीचर और लेबल का मतलब क्या होता है। फीचर का मतलब क्या होता है इन मशीन लर्निंग, फीचर मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ योर ट्रेनिंग डेटा। देखिए फीचर्स को नहीं है इन मॉडल, इन मशीन लर्निंग फीचर मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ योर ट्रेनिंग डेटा। प्रॉपर्टी ऑफ योर ट्रेनिंग डेटा, देखिए जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे एक हम आपको डेटा सेट दिखाते हैं और उसके बिहाफ पे हम लोग चेक करते हैं व्हाट मीन्स ऑफ फीचर्स एंड व्हाट मीन्स ऑफ ट्रेनिंग सेट एंड व्हाट मीन्स ऑफ लेबल। सो जस्ट 1 मिनट, आई एम ओपनिंग वन डॉक्यूमेंट और उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा डेटा सेट है और उस डेटा सेट से हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। डेटा सेट क्या हो सकता है हमारे पास, ये देखिए जैसे हमारे पास एक सिंपल हमने डेटा सेट बहुत सारा लिया, एक बहुत ही सिंपल डेटा सेट अभी हमने लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक डेटा सेट लिया, एज और प्रीमियम है। अगर किसी बंदे की एज जितनी होगी तो उसकी ये प्रीमियम होगी, उस बंदे की वो प्रीमियम उसको देनी पड़ेगी। तो एज और प्रीमियम मतलब एज हम बताएंगे और उस बेसिस पे हम उसकी प्रीमियम कैलकुलेट करके बताएंगे। भाई इस एज का होगा तो ये प्रीमियम होगी, इस एज का होगा तो ये प्रीमियम होगी। ऐसे हमारे पास एक और डेटा सेट है, मान लीजिए यहाँ पे हमें लोन देना है मान लीजिए किसी को। तो लोन देने से पहले हम उसका चेक करेंगे स्टेटस, ये सुनो वो डिफॉल्टर है, वो लोन देने लायक है कि नहीं है। तो हमने क्या चेक किया भैया, उसका होम ओनर कौन है, ये होम ओनर है कि नहीं वो किसी की चीज का, उसका मैटेरियल स्टेटस क्या है, एनुअल इनकम क्या है, उससे पहले वो कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, क्या नहीं है ना, है कि नहीं। इन सारे फील्ड्स को हम लोग क्या करना है के बिहाफ पे चेक करके डिसाइड करेंगे कि उसे वो लोन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो फीचर कॉलम क्या होते हैं, फीचर कॉलम हमारे क्या होते हैं, इन विच मशीन लर्निंग प्रॉपर्टी ऑफ योर ट्रेनिंग डेटा। देखिए ये ट्रेनिंग डेटा है हमारे पास, ये क्या है ट्रेनिंग डेटा। इस ट्रेनिंग डेटा में हमारा एक कॉलम है होम ओनर, दूसरा कॉलम है मैटेरियल स्टेटस, तीसरा कॉलम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तीसरा कॉलम है हमारा पे एनुअल इनकम एंड डिफॉल्टर। ये जो कॉलम है इन्हीं को बोलते हैं प्रॉपर्टी, क्या बोल सकते हैं प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। तो देखिए हमें क्या डिटेक्ट करना है, हमें डिटेक्ट करना है कि उस बंदे को, किसी बंदे जिसने लोन के लिए अप्लाई किया है, क्या उस बंदे को लोन मिल सकता है, वो लोन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो हमने ये चेक करना है ही or शी इज एलिजिबल फॉर लोन और नॉट। किसके बेसिस पे चेक करना है, इन कॉलम के बेसिस, इन एट्रीब्यूट के बेसिस पे। जिन एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम लोग डिटेक्ट प्रिडिक्ट करेंगे, ये हमारे ट्रेनिंग से डेटा हो गया। इन एट्रीब्यूट्स को बोलेंगे प्रिडिक्टर, क्या बोल सकते हैं प्रिडिक्टर। दो चीजें और समझनी है हमें, प्रिडिक्टर और हमें समझना टारगेट। टारगेट देखिए इस ट्रेनिंग डेटा सेट में बहुत सारे कॉलम्स है मान लीजिए, उन कॉलम्स को हम बोल सकते हैं फील्ड या प्रॉपर्टी ऑफ अवर ट्रेनिंग डेटा। अब इसमें किस प्रॉपर्टी या किस फील्ड की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, जिस फील्ड की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है उस फील्ड को हम लोग बोल सकते हैं टारगेट कॉलम, टारगेट एट्रीब्यूट या टारगेट फील्ड या टारगेट प्रॉपर्टी। तो किस फील्ड को हमें प्रिडिक्ट करना है, एलिजिबल फॉर लोन और नॉट, दैट फील्ड वी कैन कॉल ऐसा टारगेट फील्ड, या हम लोग बोल सकते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। अब किसके बिहाफ पे हमें डिटेक्ट करना है, किसके बिहाफ पे डिटेक्ट करना है, हमें बिहाफ पे डिटेक्ट करना है, किसके बिहाफ पे हमें डिटेक्ट करना है, मेटेरियल स्टेटस, डिफॉल्टर और ओनर के हिसाब से, होम ओनर के हिसाब से, इनके बेसिस पे ठीक ये जो फील्ड है, ये जो प्रॉपर्टी है, इन्हें बोलेंगे प्रिडिक्टर। क्या बोलेंगे प्रिडिक्टर, इन्हें हम लोग बोलेंगे प्रिडिक्टर। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं फीचर्स या लेवल भी बोल सकते हैं। देखिए फीचर्स, फीचर्स बोले या हम लोग बोल सकते हैं प्रिडिक्टर, क्या बोल सकते हैं प्रिडिक्टर, प्रिडिक्टर्स, या हम लोग बोले टारगेट और या बोलने से लेबल। मतलब देखिए जिस कॉलम की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, जिस फील्ड की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है
उस फील्ड को हम लोग बोलेंगे टारगेट या लेबल। और प्रेडिक्टर या फीचर मतलब जिन फीचर्स, जिन फील्ड, जिन एट्रीब्यूट की हेल्प से प्रेडिक्ट करना है, उन सारे एट्रीब्यूट को हम लोग बोलेंगे फीचर्स बोलेंगे या प्रेडिक्टर बोलेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास डेटा सेट है। इस डेटा सेट में मल्टीपल फील्ड है। मान लीजिए हमें एक फील्ड है इज एलिजिबल, इज एलिजिबल, यस नो, एलिजिबल फॉर लोन, यस नो, फॉर लोन। इस कॉलम की वैल्यू को हमें क्या करना, प्रेडिक्ट करना। तो इस कॉलम की वैल्यू प्रेडिक्ट करना है किसके बेसिस पे, हमें किन 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 फीचर के बेसिस पे, कौन कौन से फीचर है। तो ये सारे क्या होंगे, होम ओनर, मैटेरियल स्टेटस, एनुअल इनकम, यस नो, डिफॉल्टर, बोरोवर, ये हमारे क्या फीचर कॉलम हो जाएंगे, जिनकी हेल्प से प्रिडिक्ट करना। क्योंकि हम लोग ये ऐसा इनपुट लेंगे, इन्हें हम लोग बोलेंगे फीचर या प्रिडिक्टर कॉलम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फीचर्स और प्रिडिक्टर कॉलम बोलेंगे। अब किस कॉलम की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, हमें यहाँ पे किस कॉलम की वैल्यू प्रिडिक्ट करना है, इस कॉलम की वैल्यू प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे लिए टारगेट कॉलम कौन हो जाएगा, टारगेट कॉलम हमारे लिए यहाँ पे हो जाएगा इज एलिजिबल लोन। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, टारगेट कॉलम बन जाएगा। इसे बोलेंगे हम लोग अपना टारगेट कॉलम बोलेंगे। तो जैसे देखिए, एक डेटा सेट हम और लेते हैं, आपको दिखाते हैं, और वहां से हम लोग चेक करेंगे विच इज अ फीचर कॉलम एंड विच इज अ प्रेडिक्टर कॉलम। इस डेटा सेट में हम लोग देखते हैं, एक नया डेटा सेट लेते हैं, और वहां पे हम लोग देखते हैं, ये एक इरिस फ्लावर का डेटा सेट है। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड है, एक स्पेयर लेंथ, स्पेयर विड्थ, स्पेटल पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, यस नो, और फिर उसकी वैरायटी। तो मतलब देखिए, किन के बेसिस पे, इन फील्ड के बेसिस पे हमें पता करना है ये किस वैरायटी का फ्लावर होगा। तो किस वैरायटी का फ्लावर होगा ये हमें पता करना है किसके भी पे, हमारे पास इनपुट में क्या होगा, स्पेयर लेंथ, स्पेयर विड्थ, और पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ। इस बिहाफ पे, ये हमारे इनके बिहाफ पे हमें प्रिडिक्ट करना है किस कॉलम की वैल्यू को, वैरायटी कॉलम की वैल्यू। तो ये जो कॉलम्स होंगे, स्पेयर लेंथ, स्पेयर विड्थ, स्पेटल लेंथ और पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये हमारे फीचर्स कॉलम कहेंगे, या इनको बोल सकते हैं प्रेडिक्टर कॉलम। प्रेडिक्टर कॉलम वो होते हैं, या प्रेडिक्टर फील्ड्स वो होते हैं जिनके बिहाफ पे हमें प्रिडिक्ट करना है टारगेट कॉलम की वैल्यू को। एक सिंपल टर्म बोल सकते हैं, फीचर कॉलम या प्रेडिक्टर कॉलम आर दोज कॉलम ऑन विच बिहाफ वी कैन प्रिडिक्ट टारगेट या लेबल कॉलम वैल्यू। मतलब जिनके बिहाफ पे हम लोग टारगेट और लेबल कॉलम की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस कॉलम की वैल्यू प्रेडिक्ट करना है, वैरायटी कॉलम। तो जो वैरायटी जो कॉलम होगा आपका, वो कॉलम कैसा होगा, वैरायटी जो कॉलम होगा वो आपका प्रेडिक्टर कॉलम होगा। ये आपका कैसा कॉलम है, प्रेडिक्टर कॉलम है। ये इसे बोलते हैं फीचर्स और लेबल। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या हमारे लिए फीचर्स होता है और क्या लेबल होता है। आपके पास डेटा सेट होगा, डेटा सेट कुछ नहीं होता है, डेटा सेट कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता बोल सकते हैं। अब डेटा सेट कई टाइप का भी हो सकता है ना, न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, या करेक्टर डेटा हो सकता है, टेक्स्ट डेटा हो सकता है, या आपका ऑडियो हो सकता है, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। अब डेटा सेट जो होता है हमारा, उस डेटा सेट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक ट्रेनिंग सेट डेटा में, टेस्ट सेट डेटा में। ट्रेनिंग सेट डेटा क्या होता है, जिसपे हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो ट्रेनिंग सेट on which model can be trained, और टेस्टिंग सेट मीन्स on which model can be validated। आप फीचर या लेबल क्या होते हैं, फीचर बोल सकते हैं या प्रेडिक्टर भी बोल सकते हैं इन्हें, और लेबल को टारगेट कॉलम भी बोल सकते हैं। फीचर कॉलम वो कॉलम होते हैं या प्रेडिक्टर कॉलम ऑन विच वी आर प्रेडिक्टिंग द टारगेट कॉलम वैल्यू। टारगेट या लेबल कॉलम क्या होता है, टारगेट एंड लेबल कॉलम आर दोज कॉलम whose value needs to be predicted। सो आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।